हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है वो रचना शायरी दैट इज एनाटॉमी का पेपर 2 का मॉडर्न टॉपिक है, दैट इज पार्ट बी का। एंड इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट्स है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, 9 regions of abdomen, then organs of digestive tract and their clinical aspect, digestive glands, description of peritoneum with its clinical aspect, and histology of all the organs. इसमें से जो points important है they are organs of digestive tract and regions of abdomen. Digestive glands जो है वो usually इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम विद इट क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये जो टॉपिक है इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स इज आस्क्ड इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तब स्पॉटिंग में हिस्टोलॉजी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 2. सो फर्स्ट ऑर्गन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज द स्प्लीन. सो सबसे पहले लोकेशन ऑफ द स्प्लीन, बट बिफोर द लोकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्लीन. तो स्प्लीन जो है दैट इज इट इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन एंड इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर ब्लड. ये जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेस. नाउ लोकेशन ऑफ द स्प्लीन. तो स्प्लीन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. Which is the left upper quadrant, that is left hypochondrium, and it lies beneath the diaphragm and behind the stomach. तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम. मेजरमेंट्स. सो मेजरमेंट्स, लेंथ है 5 इंच, ब्रेथ 3 इंच, थिकनेस 1 इंच एंड वेट 7 ounce. स्प्लीन के जो मेजरमेंट्स है वो यूजुअली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. एंड इसके जो मेजरमेंट्स है उसको याद करने की एक ट्रिक है. दैट ट्रिक इज 1 3 5 7 एंड 9 to 11. थिकनेस 1 इंच, ब्रेथ 3 इंच, लेंथ 5 इंच, वेट 7 ounce एंड 9 to 11 रिब्स जो है उससे स्प्लीन रिलेटेड है. दैट इज स्प्लीन इज रिलेटेड टू 9 to 11 रिब्स. एंड ये जो रिब्स है 9 10 11, ये रिब्स स्प्लीन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इंजरी. नाउ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन के एक्सटर्नल फीचर्स में है एंड्स, बॉर्डर्स, सरफेसेस एंड एंगल्स. 2 एंड्स है इसके, अपर एंड एंड लोअर एंड. बॉर्डर्स 3 है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट. सरफेसेस डायफ्रामेटिक दैट इज पोस्टीरियर सरफेस एंड विसरल दैट इज एंटीरियर सरफेस. एंगल्स एंटेरोबेजल एंड पोस्टेरोबेजल. एंटेरोबेजल जो एंगल है उसको क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन भी कहा जाता है. दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम शो करता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्प्लीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्स थे, तो स्प्लीन के 2 एंड है, दैट इज एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड. बोथ द एंड्स आर क्लियरली विजिबल इन दिस डायग्राम. हियर इट इज द एंटीरियर एंड एंड इट इज पोस्टीरियर. देन सेकेंड वन इज सरफेसेस. तो इसके 2 सरफेसेस थे, एक डायफ्रामेटिक सरफेस एंड विसरल सरफेस. डायफ्रामेटिक सरफेस मीन्स दी पोस्टीरियर साइड, वो पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है एंड दैट इज स्मूथ क्योंकि उसके पीछे जो है वो पेरिटोनियम आ जाती है. एंड विसरल सरफेस इज रफ और इरेगुलर. क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड पर, स्प्लीन के एंटीरियरली. दे आर लाइक स्टमक प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज होता है. तो ये ऑर्गन्स की वजह से स्प्लीन का जो एंटीरियर सरफेस है दैट इज विसरल सरफेस वो इरेगुलर होता है. देन बॉर्डर्स. स्प्लीन की 3 बॉर्डर्स है. इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही बॉर्डर शो हो रही है बिकॉज थर्ड बॉर्डर इज इंटरमीडिएट बॉर्डर. वो बॉर्डर मैं दूसरे डायग्राम में आपको बताऊंगी. सो हियर यू कैन सी द सुपीरियर बॉर्डर एंड द inferior border. Both the borders are clearly visible in this diagram. एंड द लास्ट वन इज एंगल्स. स्प्लीन के 2 एंगल्स है, दैट इज एंटेरोबेजल एंड पोस्टेरोबेजल. एंटेरोबेजल जो एंगल है वो सुपीरियर बॉर्डर के साइड पर प्रेजेंट है एंड पोस्टेरोबेजल एंगल इज प्रेजेंट एट द साइड ऑफ इंफीरियर बॉर्डर. एंटेरोबेजल एंगल जो है उसको क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन कहा जाता है. ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं कि विच इज द क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन. एंड एमसीक्यू में भी आता है कि विच एंगल
is known as the clinical angle of spleen. तो एंटेरोबेजल एंगल इज नोन एज क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन. उसको क्लिनिकल एंगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन जब स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाती है, जब स्प्लीन एनलार्ज होता है, तब वो सबसे पहले उसकी एनलार्जमेंट कहाँ पर फेल्ट होती है? तो एंटेरोबेजल एंगल जो है वहां पर उसकी एनलार्जमेंट सबसे पहले फेल्ट होती है. इसीलिए स्प्लीन के एंटेरोबेजल एंगल को क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन कहा गया है. ये मोस्टली वाइवा में पूछा जाता है. So, anterobasal angle is known as the clinical angle of the spleen. Next is relations. तो spleen के दो relations है, एक peritoneal relations and visceral relations. Peritoneal relations में क्या है कि spleen is totally covered by the peritoneum, okay, but it is suspended by 3 ligaments. वो 3 ligaments से suspended है. Those 3 ligaments are gastrosplenic ligament, splenorenal ligament and फ्रीनोकोलिक लिगामेंट. ये कहीं पर पूछा नहीं जाता, बट इफ अब एसक्यू इज आस्क्ड लाइक एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन अलोंग विथ इट्स हाइलम. तो स्प्लीन के रिलेशंस में, पेरिटोनियल रिलेशंस में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि इट इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियम एंड सस्पेंडेड बाय 3 लिगामेंट्स. वो 3 लिगामेंट्स कौन सी? गैस्ट्रोस्प्लेनिक, स्प्लिनोरीनल एंड फ्रीनोकोलिक लिगामेंट. देन विसरल रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन के जो विसरल रिलेशंस है उसी में हाइलम ऑफ द स्प्लीन इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइलम ऑफ द स्प्लीन वो मोस्टली एसक्यू में पूछा जाता है अलॉन्ग विद इट्स रिलेशंस. सो हाइलम ऑफ द स्प्लीन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है. सो विसरल रिलेशंस में सबसे पहले एंटीरियरली, स्प्लीन के एंटीरियरली स्टमक प्रेजेंट होता है, मीडियली लेफ्ट किडनी, सुपीरियरली डायफ्राम एंड इंफीरियरली स्प्लेनिक फ्लेक्शन. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 2 जगह पर टर्न लेता है. अपर साइड मीन सुपीरियर साइड वो 2 जगह पे टर्न लेता है. जो राइट साइड है उसको बोलते हैं हिपेटिक फ्लेक्शन एंड जो लेफ्ट साइड जो टर्न होता है दैट इज नोन एज स्प्लेनिक फ्लेक्शन. ये जो डायग्राम है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा द इम्प्रेशंस विच आर प्रेजेंट ऑन द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन. टोटल 5 इंप्रेशन प्रेजेंट होती है विसरल सरफेस पे. गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, पैनक्रियाटिक इंप्रेशन एंड द 5th one is hilum itself. So first is gastric impression. Gastric impression is present between the superior border and the intermediate border. Here ये डायग्राम में इंटरमीडिएट बॉर्डर क्लियरली विजिबल है. तो इंटरमीडिएट बॉर्डर कौन सी? जो सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर के बीच में जो बॉर्डर प्रेजेंट होती है दैट इज इंटरमीडिएट बॉर्डर. एंड गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर. देन नेक्स्ट इज रीनल इंप्रेशन. रीनल वर्ड किसको डिनोट करता है? किडनी को. मीन्स रीनल इंप्रेशन इज फॉर किडनी. तो रीनल इंप्रेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड द इंफीरियर बॉर्डर. थर्ड इंप्रेशन इज कोलिक इंप्रेशन. इट इज अ ट्रायंगुलर इंप्रेशन प्रेजेंट एट द लोअर साइड. बस इतना ही लिखना है. इट इज अ ट्रायंगुलर इंप्रेशन प्रेजेंट एट द लोअर साइड. देन फोर्थ वन इज पेनक्रियाटिक इंप्रेशन. पेनक्रियाटिक इंप्रेशन कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द हाइलम एंड द कोलिक इंप्रेशन. हाइलम और कोलिक इंप्रेशन के बीच में जो इंप्रेशन प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज पेनक्रियाटिक इंप्रेशन. एंड द लास्ट 5th one is hilum. So these are the 5 impressions which are present on the visceral surface of the spleen and ये SAQ में पूछा जाता है and it is very much important. नेक्स्ट हाइलम ऑफ स्प्लीन. अगर क्वेश्चन आ जाए हाइलम ऑफ स्प्लीन को एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं दैट इज लोकेशन. हाइलम कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन के मीडियल सरफेस पर हाइलम लोकेटेड है. हाइलम जो वर्ड है व्हाट इट डिनोट्स, मतलब हाइलम का मीनिंग क्या होता है? हाइलम जो है वो दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल लंग्स में भी प्रेजेंट है, किडनी में भी प्रेजेंट है, स्प्लीन में भी प्रेजेंट है. तो हाइलम एक ऐसी जगह जहाँ मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं, दैट पोर्शन ऑफ दैट ऑर्गन इज नोन एज हाइलम. तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट वेयर द स्प्लेनिक आर्टरी एंटर्स एंड द स्प्लेनिक वेन एग्जिट. देन नेक्स्ट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्प्लीन. तो इसमें मोस्टली आपको सिर्फ एक ही आर्टरी याद रखनी है दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी. अगर आर्टीरियल सप्लाई ये कहीं
एमसीक्यू में या कहीं पे भी नहीं आता। अगर आपको एसएक्यू पूछा है या एलएक्यू पूछा है स्प्लीन का कि एक्सप्लेन स्प्लीन विथ इट्स आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। आर्टीरियल सप्लाई में आपको क्या लिखना है? ओनली स्प्लेनिक आर्टरी। देन नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक, प्राइमरी सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम दी सीलिएक फ्लेक्सस, बस इतना ही लिखना है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स कौन से? फ्रॉम सीलिएक फ्लेक्सस। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो पेनक्रियोटिको स्प्लेनिक lymph nodes, these are the lymph nodes you have to write if SAQ or LAQ is asked. Then last is clinical anatomy, तो clinical anatomy में सबसे पहले है splenomegaly. So what is splenomegaly? Splenomegaly is very important. जैसे कि palpation of the spleen, spleen जो है वो normally अनपाल्पेबल है, हम उसको पाल्पेट नहीं कर सकते, बट व्हेन इट इज एनलार्ज, जब ये एनलार्ज होता है तो उसकी साइज से वो ट्वाइस मतलब डबल हो जाता है, उसकी साइज जो है वो डबल हो जाती है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज स्प्लीनोमेगाली, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। और स्प्लीनोमेगाली, अब एनलार्जमेंट हुआ स्प्लीन का तो वो फेल्ट सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन, विच एंगल? एंटेरोबेजल एंगल। सेकेंड इज बंटीज डिजीज, बंटीज डिजीज मतलब क्या? क्रोनिक enlargement of spleen results in premature destruction of RBC. enlargement, क्रोनिक एनलार्जमेंट मतलब स्प्लीन बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? आरबीसीज जो है वो उसकी नॉर्मल डेथ साइकिल है दैट इज 120 डे, उससे पहले ही वो मैच्योर होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। देन लास्ट इज स्प्लीनेक्टोमी, ये जो एक्टोमी वर्ड है वो सर्जरी के लिए यूज होता है। तो स्प्लीनेक्टोमी मतलब क्या? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन। So this is all about the spleen. For notes you have to follow our Instagram channel. हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको सारे जो भी वीडियोस है उन सब की नोट्स अवेलेबल होगी, एंड हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी सारी नोट्स अपलोड होती है, एंड जो लेटेस्ट अपडेट है अकॉर्डिंग टू NSAISM वो भी सब उधर अपडेट मिल जाती है। सो फॉलो अवर चैनल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब इन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन।